Good evening, all of you. Today's topic is internal check. लास्ट क्लास में हमने करा था internal control and what is the role of auditor to check the internal control. Today's topic is internal check. That is internal check. जैसे इंटरनल कंट्रोल वर्ड था वैसे ही इंटरनल चेक वर्ड है. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. इट इज ऑल्सो वर्किंग ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ने इंटरनल का मतलब ही विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. चेक मतलब कंट्रोल, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स को. डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स को. जैसे इंटरनल कंट्रोल था, इंटरनल चेक. इंटरनल चेक इज द पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. जैसे हमने टॉपिक इंटरनल कंट्रोल पढ़ा था कि इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है मैनेजमेंट का, इवेल्युएट करना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा नहीं हो रहा. ऐसे ही इंटरनल चेक एक पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का. पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रेम्ड बाय मैनेजमेंट. कंट्रोल मतलब डे टू डे रूटीन ट्रांजेक्शंस को कंट्रोल करना. बेसिकली डे टू डे की रूटीन ट्रांजेक्शंस को कंट्रोल करना. जैसे आगे बात करते हैं इंटरनल चेक. जैसे मैं बताता हूं आपको, ये देखिए इंटरनल चेक. देखिए कहता है इंटरनल चेक एक मेथड है. इंटरनल चेक इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ अ बिजनेस कंसर्न और अ फैक्ट्री वेयर द ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट क्लर्क आर अरेंज्ड. मतलब काम इस तरह से अरेंज करना डिफरेंट क्लर्क्स का कि दैट वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाय अनदर पर्सन. मतलब सिंगल ट्रांजेक्शन बिगिनिंग टू एंड, कोई भी बिगिनिंग टू एंड एक बंदे के हाथ में नहीं होने चाहिए. अगर कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुई है, बिगिनिंग से लेकर एंड तक ट्रांजेक्शन सारी की सारी अगर एक ही बंदा कर रहा है तो वहां पे चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर के बहुत ज्यादा है. द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर और इरेगुलरिटी इज मिनिमाइज्ड. इंटरनल चेक से आप irregularity is minimized unless there is a collusion between clerks. Unless there is a collusion between clerks. For example, receipt of cash is entered by the cashier. Receipt of cash is entered by the cashier on the debit side of the cash book. पहले ट्रांजेक्शन पैसा रिसीव करा और उसको एंटर कर दिया कैशियर ने. This entry is carried to the ledger by another clerk. यही सेम एंट्री दूसरा बंदा कर रहा है, लेजर के अंदर पोस्टिंग कर रहा है. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन इज सेंट टू द कस्टमर बाय अ थर्ड क्लर्क. स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाने के बाद किसी और क्लर्क ने, थर्ड क्लर्क ने भेजे हैं कस्टमर को, एंड सो ऑन. द सेम ट्रांजेक्शन हैज पास थ्रू 3 डिफरेंट हैंड्स. अगर कोई ट्रांजेक्शन जैसे अगर मैं यहां पे बात करता हूं बैंक की, अगर आप बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करने जाते हो, जैसे सपोज आप पैसे विड्रॉ करने गए, कैश विड्रॉल के लिए आप बैंक गए, तो बैंक में आप देखो 3 मान लेते हैं क्लर्क 1 बैठे हैं, क्लर्क 1, क्लर्क 2, क्लर्क 3. पहले आप एंटर करोगे, मान लेते हैं मिस्टर राम ने पैसे निकलवाने हैं,
50,000 रुपए कैश विड्रॉल 50,000 की है। क्लर्क 1 के पास जाएंगे, वहां से स्लिप लेंगे, एंटर करेंगे डिटेल अपनी। डिटेल एंटर करने के बाद क्लर्क 1 इनको सेंड कर देगा और क्लर्क 2 के पास। सपोज कर लो ऐसा अगर सिस्टम है, तो ये क्यों है सिस्टम? ये मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। क्लर्क 2 क्या करेगा? क्लर्क 2 चेक करेगा अकाउंट में इतना बैलेंस है या नहीं है, चेक करेगा साइन मैच कर रहे या नहीं कर रहे। मिस्टर राम के साइन मैच करेगा और 50,000 कैश विड्रॉल है, तो जहां आपने स्लिप भरी है उसे पैन नंबर की डिटेल डाली या नहीं डाली अपनी? राम ने पैन कार्ड की डिटेल डाली या नहीं डाली? वो परमानेंट अकाउंट नंबर वो चेक कर लेगा। उसके बाद थर्ड क्लर्क के पास जाएगा और साइन करेगा क्लर्क 2। थर्ड क्लर्क अपने कंप्यूटर पे उसकी ट्रांजैक्शन एंटर कर लेगा, एंट्री कर लेगा और पैसे पे कर देगा। पे टू मिस्टर राम। अगर मान लो बैंक में अगर इस तरह का सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसा क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता था कि एक ही क्लर्क बैठाओ, वो क्लर्क सारी ट्रांजैक्शन करेगा, पैसे भी वही रिसीव करेगा, पैसे देगा भी वही एंट्री करेगा, सारा कुछ वही क्लर्क कर रहा है। इससे मैनेजमेंट को तो फायदा है क्लर्क करने से। बट यहां पे अगर क्लर्क 1, क्लर्क 2, क्लर्क 3, अगर मान लो 3 क्लर्क हैं, अगर क्लर्क 1, 2, 3 एक अगर कोई एरर करता है तो चांसेस है दूसरा उसको चेक कर देगा, करेक्ट कर देगा उसका एरर। अगर वो भी कोई एरर करता है तो तीसरे लेवल पे चांसेस है करेक्ट हो जाएंगे। अगर वहां पे भी कोई एरर है तो चांसेस है ऑडिट जब होगा तो चेक हो जाएंगे। बैंक का खाली एक ऑडिट नहीं होता, बैंक की अपनी इंस्पेक्शन है, अपनी टीम है, ऑडिट इंटरनल भी होता है, कंकरेंट भी होगा, इनका इंस्पेक्शन भी होगी, सेशन ऑडिट भी होगा। तो जितने भी ऑडिट होंगे वहां वेरीफाई हो जाएगा, वहां चेक हो जाएगा। अगर ऐसा होता, एक ही क्लर्क होता जो सारे ट्रांजेक्शन करता, रिसीव भी यही कर रहा है, वाउचर भी यही दे रहा है, एंट्री भी यही कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अगर सारा कुछ एक ही क्लर्क एंटर कर रहा है तो फ्रॉड और एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्लियर है बात आपको? इंटरनल चेक मैनेजमेंट इसलिए रखती है ताकि रिड्यूस हो कर सके मैनेजमेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स। ठीक है जी, एरर एंड फ्रॉड रिड्यूस हो सके, इसीलिए इंटरनल चेक रखा जाता है। आपने देखा होगा रोटेशन, ये जो रोटेशन होती हैं बैंक में देख लो या किसी और सेक्टर में देख लो, ये जो रोटेशन होती है इसमें रोटेशन का क्या पर्पस है? मिस्टर एक्स की ज्वाइनिंग हुई 1/1/2015 को चंडीगढ़ में सेक्टर 17 में, ठीक है, डिपार्टमेंट कोई भी हो। उसके बाद आफ्टर 2 years दैट इज ऑन 1/1/2017 को इनकी ट्रांसफर कर दी गई दिल्ली में, ठीक है ना, ट्रांसफर कर दिया इनको दिल्ली में। तो ये जो ट्रांसफर करा गया है इनको, ज्वाइनिंग के 2 साल बाद ट्रांसफर या 3 साल बाद ट्रांसफर, ये भी तो एक इंटरनल चेक ही है। ये भी तो क्या है, एक इंटरनल चेक ऑन द एम्प्लॉइज, कि ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय एक ही जगह पे बैठ के, अगर वो काफी लंबे समय तक रहेगा एक जगह पे तो चांसेस ऑफ फ्रॉड बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये रोटेशन, ट्रांसफर, रिमूवल ये बहुत जरूरी है। यहां कहता है मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑन फ्रॉड एंड एरर, जो मैं आपको बता रहा था। इंटरनल चेक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट मेंटेन करती है ताकि जो चीजों की रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर हो सके और एक बंदे का काम दूसरा बंदा अपने आप ऑटोमेटिकली चेक हो सके, ताकि मिनिमाइज हो सके हमारे फ्रॉड एंड एरर। अनलेस अगर तीनों के तीनों हाथ ज्वाइन कर लेंगे, अपने तीनों के तीनों क्लर्क बैंक में मिल गए, तो चांसेस ऑफ फ्रॉड तब हो सकता है। बट ऐसा केस बहुत रेयर होगा, ठीक है ना।
हर बंदे को अपनी रूल्स रेगुलेशन, अपनी लायबिलिटीज पता है. Accordingly, there is a terminology by the American Institute of Accounting. Internal check एक सिस्टम है जिसमें accounting method and detail of an establishment are so laid out that the accounting procedure are not under the absolute and independent control of any one person. वही जो मैं आपको बात बता रहा था कि एक बंदे के हाथ में इंटरनल इंडिपेंडेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए. इंडिपेंडेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए बिगिनिंग से लेकर एंड तक. अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसके बाद कहता है आगे, द वर्क ऑफ वन एम्प्लॉय इज कॉम्प्लीमेंट्री of that of another and a continuous audit of business is made by the employees. एक बंदे का काम दूसरा बंदा चेक कर रहा हो, एक बंदे का काम दूसरा बंदा चेक कर रहा हो. वर्क ऑफ वन इज चेक बाय अनदर. सबसे सिंपल ऊपर जो मैंने आपको बताया मीनिंग बताया थोड़ा सा. सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन बातें इंटरनल चेक के रिगार्डिंग बहुत सिंपल लिखी हुई है. इंटरनल चेक के अंदर तीन बातें बड़ी जरूरी है लिखनी आपने. इंस्टीट्यूटिंग ऑफ चेक ऑन डे टू डे ट्रांजेक्शन. सबसे पहली बात, डे टू डे ट्रांजेक्शन के ऊपर चेक रखना. ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं है, बट वो सिस्टम इस तरह से बनाएगी ताकि हर ट्रांजेक्शन इस तरह से रूट हो कि दूसरा बंदा चेक कर ले उसे. डे टू डे ट्रांजेक्शन के ऊपर चेक रखना. चेक ऑपरेट कंटिन्यूअसली एज अ पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम. और चेक ऐसा नहीं है कि एक बार रखना, ये कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, एज अ रूटीन पार्ट होना चाहिए. वर्क ऑफ ईच पर्सन इज मेड कॉम्प्लीमेंट्री डिपेंड अपॉन अनदर पर्सन. डे टू डे ट्रांजेक्शन को चेक करना. वर्क ऑफ ईच पर्सन कंटिन्यूअसली एज अ पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम, मतलब कंटिन्यूअसली ये रूटीन सिस्टम में होना चाहिए आपका चेक, इंटरनल चेक. सेकंड, थर्ड वन इज वर्क ऑफ वन पर्सन इज कॉम्प्लीमेंटेड डिपेंड अपॉन अनदर पर्सन. इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि नो वन हैज एन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर एनी ट्रांजेक्शन. नो वन हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर, नो वन हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर एनी ट्रांजेक्शन. इंडिपेंडेंट कंट्रोल का मतलब यह है बिगिनिंग से लेकर एंड तक एक ही बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है इंडिपेंडेंटली. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक बंदे का काम दूसरे, एक सारा का सारा कंट्रोल एक बंदे के हाथ में. नो वन हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर एनी ट्रांजैक्शन, ओवर एनी ट्रांजैक्शन. ये क्लियर है बात आपको? आगे कहता है इंटरनल चेक. अगर हम बात करते हैं कैश के रिगार्डिंगली, एक एग्जांपल लेते हैं. कैश के रिगार्डिंग अगर इंटरनल चेक रखना है आपने तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखोगे आप? कहता है देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, प्रॉपर सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन. बिकॉज सबसे ज्यादा फ्रॉड कैश से रिलेटेड होते हैं. इन कनेक्शन विद कैश ऑडिटर मस्ट फेमिलियराइज, ऑडिटर को पता होना चाहिए किस तरह का इंटरनल कंट्रोल, किस तरह का इंटरनल चेक ऑपरेशंस में है. ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश शुड बी डिवाइडेड in such a manner that there is an automatic check on the various functioning connected with the cash transaction. Automatic check होना चाहिए various transactions पे. It is necessary that employees of the cash are encouraged. जो भी बंदा कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश संभालता है उसको एनकरेज करा जाए छुट्टी के लिए, वेकेशन के लिए, और उसकी रोटेशन होनी बहुत जरूरी है. Of duty relating to cash transaction, relating to cash section should be enforced. इंटरनल चेक एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन का. सारी की सारी ट्रांजैक्शन पे इंटरनल चेक रखा जाना चाहिए. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द फ्रॉड्स, जितने भी मेजर फ्रॉड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे कैश से कनेक्टेड होते हैं. किससे कनेक्टेड होते हैं? कैश से. ऑडिटर को फेमिलियराइज होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें मैं ऑडिट करने आया हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह के इंटरनल ऑपरेशन, इंटरनल चेक रखा गया ऑपरेशंस के ऊपर. ड्यूटीज को डिवाइड होना चाहिए. डिवीजन ऑफ वर्क
अमंग डिफरेंट एम्प्लॉइज, और एक वर्कर का एम्प्लॉय, एक क्लर्क का काम दूसरे क्लर्क ऑटोमेटिकली चेक करे और दूसरे का तीसरा चेक करे. इट इज नेसेसरी दैट एम्प्लॉइज ऑफ द कैश आर एनकरेज्ड, और लोगों को एनकरेज करना चाहिए छुट्टी के लिए, वेकेशंस के लिए, जो जनरली डील करते हैं कैश के अंदर. वहां मैन्युपुलेशन, मिस अप्रोप्रिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा है. इंटरनल चेक, इंटरनल चेक ऑन कैश ट्रांजैक्शन. देखिए, अगर आप कैश रिसिप्ट की बात करते हो कि कैश रिसिप्ट में किस तरह का चेक रखा जा सकता है. कैशियर शुड नॉट असेस बुक्स, पेटी कैश, फंड एंड लेजर. जो बंदा कैश रिसीव कर रहा है उसको बुक्स की असेस नहीं होना चाहिए. वो बुक्स ना असेस कर पाए. वो कैश रिसीव करे और अपना रिकॉर्ड करे. बुक्स ऑफ अकाउंट, लेजर वो असेस ना कर सके. रेमिटेंस should be opened by the cashier in the presence of some official or responsible person. All check, bank draft received should be marked as a not negotiable account payable. कैशियर के पास असेस नहीं होना चाहिए बुक्स का, पहली बात, अगर आपने इंटरनल चेक रखना कैश रिसिप्ट पे. दूसरी बात, जो रेमिटेंस है वो ओपन करी जानी चाहिए किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिस्पॉन्सिबल पर्सन. चेक ड्राफ्ट के ऊपर नॉट नेगोशिएबल अकाउंट पे होना बड़ा जरूरी है. ऑल रिसिप्ट्स ऑफ द डे शुड बी डिपॉजिटेड इन द बैंक. एट द एंड ऑफ द डे सारी की सारी रिसिप्ट्स एक बैंक में जमा होनी चाहिए अकाउंट में, और इन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जमा हो जानी चाहिए. ऑन रिसीविंग द कैश इट शुड बी एक्नॉलेज्ड बाय इशूइंग अ प्रिंटिंग रिसिप्ट. प्रिंटेड रिसिप्ट होनी चाहिए जैसी आप कैश रिसीव करते हो. दिस रिसिप्ट शुड बी हैव अ काउंटर फॉर. रिसिप्ट शुड बी कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड and the receipt should be kept under lock and key. Under lock system में होना चाहिए सारे की सारे receipts, and cash register should be used. 5 बातें बताई गई हैं. जो कैशियर है उसके पास बुक का एक्सेस नहीं होना चाहिए. बुक का एक्सेस किसी और पर्सन के पास हो, पहली बात. रेमिटेंस जो भी है अगर ओपन करनी है किसी के सामने, वो किसी प्रेजेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन के सामने रेमिटेंस चेक करनी है आपने. जितने भी रिसिप्ट है दिन की वो सारे डिपॉजिट करानी है एट द एंड ऑफ द डे बैंक में, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप करा सकते हो. ऑन रिसीविंग कैश एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, प्रिंटेड रिसिप्ट होनी चाहिए, और कॉन्सिक्यूटिवली नंबर होने चाहिए. कॉन्सिक्यूटिवली नंबर का मतलब है आज अगर 4 नंबर रसीद इशू हुई है तो कल 5 नंबर, 6 नंबर, सीक्वेंस वाइज होना चाहिए. कैश रजिस्टर शुड बी यूज्ड. आगे बात करते हैं. Cashier should prepare paying slip. Cashier should prepare paying slip. Cashier should prepare paying slip to be retained by the bank. The counterfoil of the paying slip should be entered by some other clerk, not by the cashier. उसका जो counterfoil है, कैशियर प्रिपेयर करेगा पे स्लिप, उसका वो रिटेन कर लेगा बैंक वाले रख लेंगे, और जो उसका काउंटर फॉयल है वो दैट विल बी चेक्ड बाय सम अदर क्लर्क, नॉट बाय द कैशियर. कैश सेल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन. कैश सेल को इस तरह से ऑर्गेनाइज करो ताकि चांसेस ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन कम हो जाए. एज फार एज पॉसिबल द सिस्टम ऑफ कलेक्शन बाय ट्रैवलर्स शुड बी डिस्करेज्ड. As far as possible, system of collection by traveler should be discouraged. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में 4, 5, 10 एम्प्लॉइज हैं, तो जहां जहां जाते हैं कैश रिसीव करते हैं, तो वहां कलेक्शन जो वो कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए. वैसे तो अगर है तो उसका कोई प्रॉपर सिस्टम हो, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन हो, ऑथराइज बंदे ही कलेक्ट कर सके कैश. ठीक है ना. बैंक रिकंसिलिएशन शुड बी मेड बाय कैशियर एंड समवन एज फ्रीक्वेंटली. बैंक रिकंसिलिएशन कैशियर बनाएगा और कोई और भी बनाएगा ताकि रिकंसाइल हो सके. ये सिस्टम हमारा कैश चेक करने का. इंटरनल चेक किस तरह से रखा जा सकता है कैश में. अगर आप पेमेंट की बात करते हो, पेमेंट कर रहे हो, तो चेक किस तरह से रखोगे. इंटरनल चेक एज रिगार्ड टू द कैश पेमेंट. कहता है एज फार एज पॉसिबल ऑल पेमेंट शुड बी मेड बाय चेक.
authorized by a responsible person, signed by a responsible person and marked account पे जो भी चेक होगा उस पर साइन ऑथराइज पर्सन के होने चाहिए, मार्क डेटेड प्रॉपर होना चाहिए एंड चेक शुड बी मार्क अकाउंट पे, एट द कॉर्नर ऑफ द चेक मार्क होना चाहिए अकाउंट पे. बिफोर दे आर डिस्चार्ज unused checkbook should be kept under the lock system by the responsible person. Unused check should be kept under lock system and key by a responsible person. पहला पॉइंट है पेमेंट के लिए कि जो पेमेंट हो रही है वो चेक से होनी चाहिए. ऑथराइज्ड चेक शुड बी यूज्ड द पर्सन साइंड बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन. एम्प्लॉइज ऑथराइज्ड टू साइन और काउंटर साइन चेक should not have any other duty connected with cash. जो एम्प्लॉइज साइन कर रहे हैं और काउंटर साइन कर रहे हैं should not have any other duty connected with the cash. उनका काम बस साइन करने का हो. Otherwise it will provide them an opportunity to influence the entries in the ledger. Otherwise वो क्या करेंगे, मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. Petty cash should be maintained under the impress system. Petty cash should be maintained under the impress system. मतलब सिस्टम होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा आप क्वार्टरली, वीकली, मंथली पेटी कैश अकाउंट मेंटेन करो और धीरे धीरे इम्प्रेस सिस्टम मेंटेन होना है. देयर शुड बी अ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एज रिगार्ड टू द वेजेस. क्या था, एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए वेजेस पे करने का. वाउचर शुड बी नंबर प्रॉपरली एंड फिल्ड इन ऑर्डर. जितने भी वाउचर्स हैं प्रॉपर नंबर्ड हो, सीरियल नंबर हो, प्रॉपर फील्ड हो. कैशियर शुड नॉट बी आस्क्ड टू डू दिस, और ये काम कैशियर को नहीं कहना. प्रॉपर इंटरनल चेक सिस्टम होना चाहिए सेल का, कैश सेल का. कास्टिंग ऑफ कैश बुक शुड बी इंडिपेंडेंटली चेक्ड. कास्टिंग ऑफ कैश बुक को प्रॉपरली चेक करना है आपने. ये थोड़ा सा सिस्टम का 7 पॉइंट थे जो हम बात कर रहे थे पेमेंट के रिगार्डिंगली, कि पेमेंट जो भी होनी चाहिए चेक के थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि चेक से क्या रिकॉर्डिंग हो रही है बैंक स्टेटमेंट के अंदर. जब मर्जी आप कोई भी ट्रांजेक्शन ट्रैक कर सकते हो, चेक कर सकते हो. और जो चेक है अकाउंट पे होने चाहिए, ऑथराइज पर्सन के पास चेकबुक होनी चाहिए. एम्प्लॉय जो ऑथराइज है चेक करने के लिए, उनको कोई और ड्यूटी नहीं है साइन करनी. पेटी कैश मेंटेन होना चाहिए अंडर एन इम्प्रेस सिस्टम. एफिशिएंट इंटरनल चेक होना चाहिए रिगार्डिंग वेजेस. जो वाउचर है प्रॉपरली नंबर्ड होने चाहिए, फिल्ड इन ऑर्डर्स. एंड नेक्स्ट वन इज द कैश सेल. प्रॉपर इंटरनल चेक होना चाहिए कैश सेल पे एंड इंडिपेंडेंटली चेक बाय द कास्टिंग. जो कास्टिंग ट्रांजेक्शन हो रही है प्रॉपरली चेक. एक हम बात करते हैं वेजेस के ऊपर. अगर हम बात करते हैं वेजेस की, कि वेजेस पे किस तरह से आप चेक रख सकते हो. ठीक है, वेजेस पे किस तरह से आप इंटरनल चेक अगर वेजेस पे रखना है तो आप किस तरह से इंटरनल चेक रख सकते हो. देखो, सबसे पहली बात, वेजेस की बात आ रही है तो टाइम कीपिंग होना चाहिए. अगर पीस रेट है तो नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड पता होना चाहिए. पीस रेट सिस्टम है तो उसका, इनका रिकॉर्ड आपके पास प्रॉपर होना चाहिए. रिकॉर्ड अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो गेट कीपर के पास रिकॉर्ड हो. अगर हम इसी की बात कर रहे हैं जहां आप काम कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, ऑफिस में इंटरनल रिकॉर्ड आपका हो इस चीज का, ताकि ये दोनों चीजें मैच हो सके, ताकि आपका टाइम मैच कराया जा सके. कि जब आप ने काम शुरू करा, जब गेट में एंटर हुए, कितना टाइम लगाया, कितना नहीं लगाया. बिकॉज वेजेस पे होनी है, टाइम के अकॉर्डिंग होनी है ना आपको. नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इनटू रेट पर आवर. नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इनटू रेट पर आवर. अब रेट पर आवर तो समझ आता है. मान लो 10 रुपए रेट है, अब कितने घंटे आपने काम किया वो प्रॉपर रिकॉर्ड होना बड़ा जरूरी है. अदरवाइज क्या होगा, वर्कर्स को ओवर पेड कर सकते हैं, ओवर पेड भी कर सकते, गलती से कर सकते हैं, और अंडर पेड भी कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात, रिकॉर्ड आपका पूरा होना चाहिए. अगर पीसेस की बात करें, अंडर पेड हो सकता है, एक्स्ट्रा पेड हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं.
अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में हम बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट इन सच कंसर्न एज रिगार्ड वेजेस. एनी सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक एज रिगार्ड वेजेस मस्ट काउंटरैक्ट द फॉलोइंग डेंजर्स. क्या क्या है? इनएडिक्वेट टाइम रिकॉर्ड्स. अगर आपके पास सिस्टम ऑफ टाइम रिकॉर्डिंग सही नहीं है, टाइम प्रॉपर रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो आप किस तरह से पे करोगे और किस तरह से चेक करोगे? चेक करना तो बहुत दूर की बात है, आपको पेमेंट करते वक्त भी दिक्कत आएगी. दिस में रिजल्ट इन द वर्कर रिसीविंग वेजेस फॉर नॉट डिवोटेड. जो काम टाइम उन्होंने डिवोट ही नहीं करा, उनका पैसा भी ले जाएंगे वो. इससे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है कल को. इनएडिक्वेट पीस वर्क रिकॉर्ड्स. आपने जितने नंबर ऑफ पीसेस बनाए हैं, अगर वो भी आपके पास प्रॉपर नहीं है, रिकॉर्ड किसने कितने बनाए हैं, तो जो जिसने ज्यादा बनाया वर्कर ने और जिसने कम बनाया, उनमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. दिस विल रिजल्ट इन वर्कर रिसीविंग वेजेस फॉर वर्क नॉट डन. जो काम नहीं करा उसके पैसे भी वो गलती से ले जाएंगे आपसे. एरर इन द प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट और पेरोल. आपने वेज शीट प्रॉपर नहीं बनाई, वेज शीट को आपने प्रॉपरली नहीं मेंटेन करा. मैनिपुलेशन ऑफ वेजेस. मैनिपुलेशन ऑफ वेजेस बाय इंसर्टिंग डमीज. हाँ, मैन्युपुलेट करा जा सकता है वेज शीट को डमी ऐड करके. मतलब ये कुछ डेंजरस एरियाज हैं जहां वेजेस की बात आती है. अगर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज वर्कर्स को पेमेंट कर रही है टाइम के अकॉर्डिंगली, पीसेस के अकॉर्डिंगली, इनएडिक्वेट टाइम रिकॉर्डिंग है, ये फ्रॉड, ये क्या शो कर रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फ्रॉड होने के चांसेस हैं. इनएडिक्वेट नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस. अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कितने नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस हुए हैं, वर्कर रिसीविंग वेजेस, वो ज्यादा भी रिसीव कर सकते हैं, कम भी रिसीव कर सकते हैं. दोनों साइड से गलत सिस्टम है. एरर्स हो सकते हैं वेज शीट के अंदर, मैनिपुलेशन हो सकती है, डमी एंट्रीज डाली जा सकती हैं. द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक टू बी सजेस्टेड may vary according to the case to case. इंटरनल चेक, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज सजेस्टेड. ये कुछ सिस्टम है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना चाहिए. दैट इज फर्स्ट वन इज टाइम रिकॉर्ड्स. फर्स्ट वन इज टाइम रिकॉर्ड. प्रॉपर टाइम रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. गेट कीपर के पास एक रजिस्टर हो, वहां पे वो टाइम नोट करे, कैमरे लगे होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जहां इंटरनल आप कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हो, अपना काम वर्किंग स्टार्ट कर रहे हो, वहां टाइम रिकॉर्ड हो, वहां रजिस्टर हो, ताकि मैच हो सके. चेक तो तभी रखा जा सकता है ना, टाइम कीपिंग प्रॉपर होनी चाहिए. बिकॉज अगर टाइम कीपिंग प्रॉपर नहीं है, एम्प्लॉइज एंटर हो चुके हैं और एंट्रेंस पे और जब वो जा रहे हैं बाहर, एंट्री और लीविंग के टाइम पे रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए. हर डिपार्टमेंट के अंदर फोरमैन ऑफ ईच डिपार्टमेंट शुड टेक द टाइम एंड लीविंग द डिपार्टमेंट. दिस विल नॉट ओनली एक्ट एज अ काउंटर चेक deterrent to wasting the time by the worker. इससे क्या ये भी पता लग जाएगा आपको कितना टाइम वेस्ट होता है मशीन को सेटअप करने में या जैसे भी. ठीक है ना. टाइम रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए एट द एंट्रिंग इन द प्रेमिसेस एंड लीविंग द प्रेमिसेस. ठीक है ना. सेकंड वन इज पीस रिकॉर्ड्स, पीस वर्क्स. जितने नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस करे हैं आपने, एक एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए आपके पास. वर्क इज गिवन विच इज एंटर्ड इन द कंसर्न पीस वर्क कार्ड. On completion, signed by the worker. When necessary, it should be signed by the storekeeper. Number of pieces कितने बनाए गए हैं वो सारे रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए. प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट. अलग से एक वेज शीट हो जिसमें टाइम वर्कर्स एंड पीस वर्कर्स प्रॉपर दिए हो. रूल टू रिकॉर्ड ऑल एसेंशियल पार्टिकुलर्स. स्पेशल कॉलम होने चाहिए उसके अंदर कि ग्रॉस कितना अमाउंट बनता है, कितनी डिडक्शन लेनी है. मतलब अगर आप बात करते हो एक सिस्टम की, तो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए आपके पास. आपके सिस्टम में पता लिखा होना चाहिए, प्रॉपर पूरी शीट हो. ए वर्कर, बी वर्कर, सी, डी, ई, ये क्या आपके वर्कर्स हैं. तो वर्कर को बेसिक पे कितनी है, डीए अगर मिल रहा है तो कितना है, वो सारे ऐसे कॉलम होने चाहिए प्रॉपरली ना. ठीक है ना. अगर बोनस मिल रहा है वर्कर को किस प्लान के अकॉर्डिंगली, वो सारा लिखा होना चाहिए. ठीक है ना.
लीव वेजेस या लीव सैलरी कुछ मिल रही है तो वो होनी चाहिए, वर्कर को हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है तो वो होना चाहिए, डिडक्शंस, पीएफ की डिडक्शंस, ईएसआई की डिडक्शन, वो सारा का सारा ये करने के बाद नेट वेजेस आ जाने चाहिए। तो मतलब इस तरह से शीट प्रिपेयर होनी चाहिए ताकि वर्कर, ताकि एक क्लियर पता लगता रहे वेज शीट के अंदर ना। वेज शीट इस तरह से होनी चाहिए, कितने आवर्स काम करा, कितने घंटे, कितने बेसिक वेजेस, वो सारा होना चाहिए। नेक्स्ट है, आगे बात करता है, एक वेज शीट की बात कर रहा हूं, जैसे ग्रॉस अमाउंट पेबल, डिडक्शन, इंश्योरेंस, पीएफ, लोन, ये सारे कॉलम होने चाहिए। मतलब तीन बातें हमने करी है अभी। इंटरनल चेक हम किसको रख रहे हैं, बेसिकली इंटरनल चेक ऑन द वेजेस। वेज सिस्टम में किस तरह से इंटरनल चेक रखा जा सकता है। टाइम रिकॉर्ड प्रॉपर, टाइम रिकॉर्ड एंट्रेंस पे और लीविंग पे, एट द टाइम ऑफ लीविंग द वर्क शुड बी रिकॉर्डेड। एंड नेक्स्ट वन इज पीस वर्क रिकॉर्ड्स, पीस रेट, नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर, कितने वर्कर ने पीसेस प्रोड्यूस करे हैं, एक पीस वर्क कार्ड हो, उस पर लिखा हो सारा का सारा, एंड दैट इज साइंड बाय द स्टोर कीपर कि इतने पीसेस बनने के बाद मेरे पास आ चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट मैंने आपको बता दिया। वेज शीट में टाइम ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ पीसेस, सारी प्रॉपर वेज शीट हो, सारे कॉलम होने चाहिए, अलाउंसेस के, डिडक्शन के, बेसिक, कोई पेंशन है, वो सब कुछ प्रॉपर लिखा होना चाहिए। नेट अमाउंट कितना पे करना है। गेटकीपर रिकॉर्ड एंड डिपार्टमेंट टाइम रिकॉर्ड शुड बी कंपेयर्ड बाय द टू क्लर्क। मैंने आपको बताया, आपको एट द एंट्रेंस ऑफ द प्रेमिसेस गेटकीपर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, एंड आफ्टर एंटरिंग द गेट, एंटरिंग द प्रेमिसेस, आप जब डिपार्टमेंट के अंदर एंटर करोगे अपने, तो डिपार्टमेंट टाइम रिकॉर्ड करेगा, ठीक है ना। इन अगर डिस्क्रिपेंसीज आर दैट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम अ थर्ड क्लर्क recorded on the wage sheet, the name of the employee, rate of wages, particular, सारे आपके एंटर होने चाहिए। Calculation, net amount payable to each worker should be calculated by another clerk, and all the wage sheet should be countersigned by the manager, director or partner। जितने भी wage sheet हैं, जितने भी wages से related sheets बनाई जा रही हैं, that should be countersigned by the work manager, production manager इसको बोलते हो आप, director और partner। Payment of wages, wages should be paid by cashier. The cashier should not have any hand in the preparation of wage sheet. Wages पे cashier कर रहा है, but cashier का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होना चाहिए wage sheet से। A separate check should be drawn for the precise amount of the wages। अलग से separate check बनाया जाएगा। The worker should attend personally to receive their wages in the presence of foreman। While wages of the absentees should be paid to a worker only when he bought letter of maturity। The work manager or some responsible officer should be present at the time of payment। जब भी पेमेंट हो रही है, मैनेजर, वर्क मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर, someone must be present at the time of payment of wages। इंटरनल चेक यहां तक हमारा खत्म हो जाता है रिगार्डिंग वेजेस। नेक्स्ट आता है इंटरनल चेक एज रिगार्ड टू द परचेज। अगर आप परचेज की बात कर रहे हो, जनरली इंटरनल चेक परचेज सिस्टम पे डिपेंड करता है साइज ऑफ द कंसर्न, कि बिजनेस के अंदर बिजनेस का साइज कैसा है, किस तरह के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फॉर परचेज सजेस्टेड, ये सजेस्टेड सिस्टम है। ऑल द ऑर्डर फॉर परचेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द परचेज ऑर्डर बुक। जितने भी परचेज ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर बुक में रिकॉर्ड होने चाहिए। पहली बात, दे शुड बी प्रॉपरली ऑथराइज्ड, अ कार्बन कॉपी ऑफ ईच ऑर्डर शुड बी केप्ट। प्रॉपरली ऑथराइज्ड, जितने भी परचेज ऑर्डर हैं सारे रिकॉर्ड हो परचेज ऑर्डर बुक में। नेक्स्ट वन इज एंड शुड बी ऑथराइज्ड, कार्बन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स, गेटकीपर शुड मेक अ रिकॉर्ड इन द गुड्स इन वर्ड बुक। जैसे ही सामान आता है फैक्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, गेटकीपर या स्टोर कीपर एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, दैट इज इन गुड्स इन वर्ड बुक। इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम द सेलर शुड बी चेक्ड विद द ऑर्डर। Goods inward, quality, price, calculation at the time of receiving the goods should be checked. And initial होने चाहिए invoice पे, और after the invoice should be entered in the bought day book and filled. Number of department, there are number of department each pressing its order. The invoice should be sent to the concerned department for checking.
कि n नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, ईच डिपार्टमेंट प्लेसिंग इन ऑर्डर्स, इनवॉइस शुड बी सेंड टू द कंसर्न। अब 4-5 डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है ना। जितने भी डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस कर रहा है उसी के पास बिल्स भेजना है आपने, बिल फॉर चेकिंग। एंटर ऑल द गुड्स परचेज शुड बी मेड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। All the goods purchased should be made by an independent person in the store ledger. The payment of every bill should be authorized by a responsible official. A proper system of internal check for cash purchase should be in operation as far as possible. Cash purchase should be discouraged. 7 पॉइंट है परचेजेस के रिगार्डिंगली, जो परचेज की गई है वो परचेज डे बुक में एंटर होनी चाहिए। पहली बात, should be authorized by proper person, properly authorized person, and on the receipt of the goods entered by the gatekeeper, storekeeper. Invoice received from the seller should be checked with the order booked. Quality, quantity, price calculation should be checked. And after that, or after this, invoice should be entered in the bought day book. Number of department placing order. Invoice should be sent to that concerned department who place order. Entry for all the goods purchased should be made by independent person. जितने भी एंट्री है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन ही करेगा स्टोर के अंदर, दैट इज स्टोर लेजर। बिल की जो पेमेंट है वो ऑथराइज्ड पर्सन से, ऑथराइज्ड रिस्पांसिबल ऑफिसर से होनी चाहिए। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। इंटरनल चेक फॉर कैश परचेज शुड बी यूज्ड इन ऑपरेशन। एज फार एज पॉसिबल कैश परचेज शुड बी डिस्करेज्ड। जितना पॉसिबल है कैश पेमेंट डिस्करेज करो, चेक के थ्रू पेमेंट करो और ऑथराइज्ड पर्सन ही करे। बिकॉज जितनी भी एरर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, सबसे ज्यादा चांसेस हैं कैश में। छोटी सी एक बात है, वो भी एक खत्म करते हैं इसको। देखिए, इंटरनल चेक, अगर सेल्स की बात करते हो आप, इंटरनल चेक ऑन सेल्स, चांसेस ऑफ फ्रॉड आर ग्रेट इन केस ऑफ सेल। गुड्स सेंट ऑन अप्रूविंग बीइंग द एक्चुअल सेल और एंटरिंग द फिक्टिशियस। फर्दर it is possible that the next year's sale may be taken as this year's sale of fixed asset or goods will be included. But the object of internal check should be counteract the law. Nullified misappropriation cash sale में नहीं होना चाहिए, because ये सारी चीजें at the end true and fair position नहीं डिस्क्लोज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, जो बहुत ही जरूरी है। उसी के लिए सारा कुछ हो रहा है ना, उसी के लिए इंटरनल चेक रखा जा रहा है, उसी के लिए ऑडिट हो रहा है, उसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन सारी ये सिस्टम मेंटेन कर रही है। बेसिकली इंटरनल चेक सेल्स के रिगार्डिंगली क्या है, जो गुड्स भेजे गए हैं अप्रूवल के लिए, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। इफ व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सेल करी है, सेल नहीं करी, अभी कस्टमर लेकर गया, उसको टाइम दिया कि 15 दिन के अंदर अगर सेल हो जाती है तो कंसिडर कर ली जाएगी। अगर 15 दिन के अंदर वापस आ जाएगा सामान, दैट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्चुअल सेल्स। Sale of fixed asset will not be included in the sale of goods. That should be checked. Object क्या है इंटरनल चेक का, इसके ऊपर सेल पे all order received should be recorded properly in writing. Order received on telephone verbally should be confirmed in writing. जितने भी ऑर्डर लिखे लिए गए हैं इन रिटर्न होने चाहिए and should be received on telephone verbally should be confirmed in writing. All goods supplied should be recorded in the goods outward book. वहां परचेज की बात कर रहे थे, वहां इनवर्ड बुक की बात कर रहे थे, आउटवर्ड बुक की बात कर रहे हैं। बिल शुड बी कंपेयर्ड इन डुप्लीकेट वन सेंट टू कस्टमर, अदर कॉपी शुड बी केप्ट। डिटेल ऑफ एवरी इनवॉइस शुड बी चेक्ड। एंट्रीज इन द गुड्स आउटवर्ड बुक शुड बी कंपेयर्ड विद द बिल। एंट्रीज आउटवर्ड बुक की कंपेयर करनी है आपने इनवॉइसेस से। एंट्री शुड बी मेड इन द सेल बुक एज ऑन द बेस ऑफ इनवॉइस। जितने भी आपने एंट्री करी है सेल बुक के अंदर, ऑन द बेस ऑफ इनवॉइस शुड बी चेक्ड। Goods returned by the customer should be entered in the return inward book या sale return book. A credit note should be prepared. In case cash sale, cash received by a person other than salesman, goods should be delivered on the basis of receipt cash memo होना चाहिए। ये कुछ 7 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट है सॉरी, जो आपको ध्यान देने हैं अगर आप इंटरनल चेक रखना चाहते हैं अपने कैश सेल के ऊपर। बेसिकली तो आपको पहली चीज का ध्यान देना पड़ेगा, इट शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड। इट शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड।
ऑल ऑर्डर रिसीव्ड रिकॉर्डेड प्रॉपरली। जो आप टेलीफोनिकली वर्बली कंफर्म कर रहे हो, राइटिंग में होना चाहिए आपके पास। All goods supplied should be recorded in goods outward book, and after that these all are recorded in goods outward. At first you have to receive order properly. आप पहले सेल के रिगार्डिंग रिसीव करो ऑर्डर। नेक्स्ट वन जब आपने रिसीव कर लिया उसको गुड्स आउटवर्ड बुक के अंदर एंटर कर लो। बिल चेक करो, डुप्लीकेट बिल होना चाहिए। एक कॉपी कस्टमर को जाएगी, एक अपने रिकॉर्ड के लिए रखनी है आपने। एंट्री गुड्स आउटवर्ड बुक के अंदर प्रॉपरली होनी चाहिए एंटर विद बिल। Sale book on the basis of invoice. Entry should be made in the sale book on the basis of invoice. Goods जो रिटर्न हुए हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक के अंदर उसकी एंट्री करो। क्रेडिट नोट बी प्रिपेयर्ड। अगर कैश सेल हुई है, कैश रिसीव्ड करा बाय पर्सन अदर देन सेल्समैन, गुड्स शुड बी डिलीवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश मेमो। कैश मेमो प्रिपेयर होगा उसके रिगार्डिंगली जिस बंदे ने रिसीव करा। ठीक है जी, ये हमारा सिस्टम था इंटरनल चेक का, जिसमें हमने बात करी कैश, इंटरनल चेक ऑन द वेजेस, इंटरनल चेक ऑन द परचेजेस, इंटरनल चेक ऑन द पेमेंट्स। ठीक है ना, ये सारी चीजें और किस तरह से इंटरनल चेक हमें मेंटेन करना चाहिए। इंटरनल चेक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरनल चेक अगर बेटर नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड एंड एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंटरनल चेक सही नहीं है, वो काफी लंबे समय तक, लॉन्ग रन तक बिजनेस नहीं कर पाएगी अपना। इंटरनल चेक बिल्कुल करेक्ट एंड डिसिप्लिन एंड प्रॉपर होना चाहिए। मैनेजमेंट की तरफ से इंटरनल चेक सिस्टम बेटर होना चाहिए। इंटरनल चेक एंड ऑडिटर, रोल ऑफ ऑडिटर टू मेंटेन इंटरनल चेक। ऑडिटर का क्या रोल है इंटरनल चेक के अंदर? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरनल चेक सबसे पहले ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा किस तरह का इंटरनल चेक ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेन करा है। अगर इंटरनल चेक नहीं है सही तो ऑडिटर का काम बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऑडिटर रिलाई नहीं कर पाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। ऑडिटर को हर चीज बहुत डिटेल में डेप्थ चेक करनी पड़ेगी। देखते रोल ऑफ ऑडिटर। रोल ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर कैन रिलाई ऑन इंटरनल चेक सिस्टम। ऑडिटर को कैन रिलाई ऑन द इंटरनल चेक। दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन to answer. The answer to this question will depend upon the size and nature, and before you decide about the reliance, कितना डिग्री ऑफ रिलायंस में प्लेस कर सकता हूं इंटरनल चेक के ऊपर, that will depend upon the following steps. Statement from the client in this regarding, स्टेटमेंट लेनी पड़ेगी क्लाइंट से इस चीजों के रिगार्डिंग मेरे को। Examine the system taking into account the size and nature of the business. आपको सारा सिस्टम एग्जामिन कर लेना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट वन, पहला पॉइंट क्या है इंटरनल रोल, ऑडिटर का रोल क्या है? स्टेटमेंट लेगा क्लाइंट से, फर्स्ट वन। सेकंड वन, एग्जामिन करेगा सिस्टम टेकिंग इनटू अकाउंट द साइज एंड द नेचर ऑफ द कंसर्न। एग्जामिन द सिस्टम स्पेशली फ्रॉम द वीकेस्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। जहां उसको लगता है बहुत वीक है सिस्टम, वहां पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है। If auditor finds that the system of internal check is defective, he should carry out detailed check. अगर ऑडिटर को लगता है कि जो इंटरनल चेक सिस्टम है इनका बहुत वीक है, इफेक्टिव नहीं है, जिस तरह का नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली बहुत सिस्टम बहुत लो है या रिलायबल नहीं है, he should carry out the detailed checking. An efficient system of internal check can reduce a greater extent. कहता है एक सही सिस्टम रिड्यूस कर सकता है ग्रेट एक्सटेंट पे। An efficient system of internal check can reduce greater extent of work of auditor, but does not reduce his liability. ऑडिटर की लायबिलिटी तो फिर भी रहेगी। अगर बहुत अच्छा सिस्टम है तब भी ऑडिटर की ड्यूटी बनती है उसको सारा कुछ चेक करना। On the other hand, a defective system make his work difficult. अगर कोई खराब सिस्टम है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां ऑडिटर का काम बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा, वहां उसको टाइम भी ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा। ठीक है ना, टाइम भी ज्यादा डिवोट करना पड़ेगा, डेप्थ एंड डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी हर ट्रांजैक्शन के बारे में। एक बहुत छोटा सा पॉइंट था, क्वेश्चन था कि जिसमें ये पूछा गया बेसिकली कि ऑडिटर का रोल क्या है इंटरनल चेक के अंदर। तो ऑडिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले तो वो सिस्टम एनालाइज करेगा, सिस्टम क्लाइंट से डिटेल लेगा सारी, इवेल्युएट करेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है ना, उसके बाद बात करी हमने जैसे ऊपर अभी कि एग्जामिन करेगा सिस्टम अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर
कंपनसेट करता नहीं करता, जैसा साइज है उस तरह कंट्रोल है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन पे, एंड स्पेशली अगर वीक सिस्टम है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर आर मोर, अगर चांसेस एरर के बहुत ज्यादा हैं, ऑडिटर फाइंड दैट द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज डिफेक्टिव, ही शुड कैरी आउट डिटेल चेक, उसको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में चेक करना पड़ेगा। एंड एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक कैन रिड्यूस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट द वर्क ऑफ ऑडिटर बट डज नॉट रिड्यूस हिज लायबिलिटी। एक अच्छा सिस्टम ऑडिटर का काम वर्कलोड कम कर सकता है बट लायबिलिटी खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए अगर कोई डिफेक्टिव सिस्टम है तो आपका काम वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा, लायबिलिटी तो डेफिनेटली रहेगी। ठीक है, मैंने अभी तक आपको 2 टॉपिक ही बताए हैं छोटे से। इंटरनल चेक क्या होता है, बेसिकली इंटरनल चेक एंड रोल ऑफ ऑडिटर। इंटरनल चेक में हमने कुछ बातें करी रिगार्डिंग, जैसे मैंने आपको बताया मेन ये है, इंटरनल चेक डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए करा जाता है और कॉन्टिन्यूअस है, सो दैट वन पर्सन अलोन कैन नॉट चेक बिगिनिंग टू एंड ट्रांजेक्शन। बेसिक ऑब्जेक्टिव ये एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इंटरनल चेक एज रिगार्ड टू द कैश। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा कैश सेल, वेजेस पढ़ा, पेमेंट के रिगार्डिंग पढ़ा, ठीक है, वेजेस के रिगार्डिंग, टाइम रिकॉर्ड, प्रॉपर सिस्टम क्या होना चाहिए, पीस रेट, रिकॉर्डेड परचेजेस हमने करा, एरर्स एंड फ्रॉड एंड ऑडिटर रोल के है बेसिकली। ठीक है जी, यहां तक आप देखिए, एक बार पढ़ना, इसको रीड आउट करना। कोई डिस्क्रिपेंसी या कुछ आती है आपको दिक्कत तो मेरे को प्लीज बताना, ताकि नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपकी वो प्रॉब्लम लूं, फिर हम आगे फर्दर इसको आगे कैरी ऑन करें। ठीक है जी, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।